हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट जीआरएफ IQ में। तो फ्रेंड्स, हमने कल 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और 50 क्वेश्चन हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं। 51 क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन ने किस संगठन को भंग किया था? जो लेनिन है उन्होंने किस संगठन को भंग किया था? तो उन्होंने संविधान सभा को भंग किया था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन ने श्रमिक वर्ग का अंतर्राष्ट्रीय एकता किस नाम से प्रोत्साहित किया था? तो उन्होंने किस नाम से प्रोत्साहित किया था? तो उन्होंने तृतीय अंतर्राष्ट्रीय के रूप में प्रोत्साहित किया था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन का विश्वास किस सिद्धांत में था? जो लेनिन का विश्वास किस सिद्धांत में था? तो वह वर्ग संघर्ष में था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 4वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन की पार्टी का विरोध करने वाला समूह कौन सा था? जो लेनिन की पार्टी का विरोध करने वाला समूह कौन था? तो यह मेसेविक था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन ने रूस को युद्ध से बाहर कब निकाला था? जो लेनिन है उन्होंने रूस को युद्ध से बाहर कब निकाला था? तो उन्होंने 1918 में निकाला था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन ने सोवियत शासन को किस आधार पर गठित किया था? तो उन्होंने वर्ग आधारित पर गठित किया था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूस किस संधि के तहत विश्व युद्ध से बाहर निकला? तो वह बेस्ट लिटोव्स्क संधि से बाहर निकला। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बेस्ट लिटोव्स्क संधि किस देश में हुई थी? तो यह जर्मनी देश में हुई थी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन ने कौन सा नारा दिया था? जो लेनिन है उन्होंने कौन सा नारा दिया था? तो उन्होंने समस्त सत्ता सोवियतों को। तो ये आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन देखते हैं। लेनिन का आर्थिक दर्शन किस पर आधारित था? तो यह समाजवादी योजना पर आधारित था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन का जो उत्तराधिकारी कौन बना? तो यह स्टालिन बना। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन के अनुसार क्रांति का नेतृत्व कौन करता है? लेनिन के अनुसार जो क्रांति का नेतृत्व कौन करता है? तो वह अग्रणी पार्टी करती है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन के अनुसार किसान वर्ग की भूमिका क्या थी? जो किसान वर्ग की भूमिका थी वह क्या थी? तो मजदूर वर्ग का साथी। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन ने कहा था कि बिना सिद्धांत के क्रांति, तो उन्होंने कहा था आधी है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। बिना सिद्धांत की जो क्रांति है वह आधी है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो लेनिन का प्रमुख उद्देश्य है वह क्या था? तो मजदूर वर्ग का शासन। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन की विचारधारा का व्यवहारिक प्रयोग किस देश में हुआ था? जो लेनिन की विचारधारा का व्यवहारिक प्रयोग हुआ था वो किस देश में हुआ था? तो वह रूस देश में हुआ था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन का जन्म किस तारीख को हुआ था? जो लेनिन का जन्म है वो किस तारीख को हुआ था? तो 22 अप्रैल 1870 में हुआ था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन देख लें। लेनिन किस वर्ग के उत्थान में पक्षधर थे? जो लेनिन है वह किस वर्ग के उत्थान के पक्षधर थे? तो वह मजदूर वर्ग के उत्थान के पक्षधर थे। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था? लेनिन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य था वह क्या था? तो उत्पादन हेतु प्रशिक्षण। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिनग्राद नामक शहर कौन सा है? जो लेनिनग्राद नामक शहर है वह कौन सा है? तो वह सेंट पीटर्सबर्ग है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन के अनुसार पूंजीवाद का अंतिम चरण क्या है? लेनिन के अनुसार जो पूंजीवाद का जो अंतिम चरण है वह साम्राज्यवाद है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में लेनिन के विचारों से किस नेता ने प्रेरणा ली है? तो वह भगत सिंह ने ली है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन के समय रूस को क्या कहा जाता था? जो लेनिन के समय रूस को क्या कहा जाता था? तो वह जारशाही रूस कहा जाता था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन ने किसे सर्वहारा की पार्टी कहा है? जो लेनिन है उन्होंने किसे सर्वहारा की पार्टी कहा है? तो उन्होंने बोल्शेविक को कहा है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन का राजनीतिक विचार किस पर आधारित था? जो लेनिन का राजनीतिक विचार किस पर आधारित था? तो वह वैज्ञानिक समाजवाद पर आधारित था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो लेनिन की मृत्यु है कहाँ हुई थी? तो वह गोरकी में हुई थी। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा।
फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो लेकर के आती रहूँ। कुछ 77वां क्वेश्चन देख लें। लेनिन के भाई का नाम क्या था? जो लेनिन के भाई का नाम था वो क्या था? तो अलेक्जेंडर उल्यानोव था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन ने अग्रणी पार्टी का विचार कहाँ प्रस्तुत किया था? जो लेनिन है उन्होंने अग्रणी पार्टी का जो विचार है वो कहाँ प्रस्तुत किया? तो उन्होंने व्हाट इज टू बी डन। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन ने कहा था कि क्रांति का अर्थ केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन भी है। तो उनका ए नंबर सही हो जाएगा। 80 क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन का विश्वास किस शासन प्रणाली में था? जो लेनिन का विश्वास है वो किस शासन प्रणाली में था? तो वह सर्वहारा लोकतंत्र में उनका विश्वास था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 81 क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन को इतिहास में किस रूप में जाना जाता है? जो लेनिन को इतिहास में किस रूप में जाना जाता है? तो एक क्रांतिकारी नेता के रूप में जाना जाता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 82 क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन ने किसे सामाजिक क्रांति का इंजन कहा है? जो लेनिन है उन्होंने किसे सामाजिक क्रांति का इंजन कहा है? तो उन्होंने पार्टी को सामाजिक क्रांति का इंजन कहा है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 83 क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन ने कहा था कि राजनीति बिना अर्थशास्त्र के निरर्थक है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 84 क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन ने किसान और मजदूर गठबंधन का जोर क्यों दिया है? तो उन्होंने क्रांति की सफलता के लिए उन्होंने जोर दिया है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 85 क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन ने किस दर्शन के समर्थक थे? जो लेनिन है वो किस दर्शन के समर्थक थे? तो वह ऐतिहासिक भौतिकवाद के समर्थक थे। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 86 क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन के अनुसार मजदूर वर्ग का मुख्य शत्रु कौन है? जो लेनिन के अनुसार जो मजदूर वर्ग का जो शत्रु है वह कौन है? तो पूंजीपति वर्ग है। उनका मानना था कि जो पूंजीपति वर्ग है वह किसान और मजदूरों का शोषण करता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 87 क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? जो लेनिन के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है वह क्या है? तो उत्पादन में योगदान। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 88 क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन के सिद्धांतों ने किसे अग्रणी नींव रखी है? लेनिन के सिद्धांतों ने किसे अग्रणी नींव रखी है? तो उन्होंने साम्यवाद की अग्रणी नींव रखी है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 89 क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन के विचारों ने किस देश में सबसे अधिक प्रभाव डाला है? जो लेनिन के विचार हैं उन्होंने किस देश में सबसे अधिक प्रभाव डाला है? तो वह चीन में सबसे अधिक उनका प्रभाव डाला है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 90 क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन की मृत्यु के बाद किस नीति को जारी रखा? लेनिन की मृत्यु के बाद किस नीति को जारी रखा गया? तो वह NEP को जारी रखा गया। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 91 क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन किस धर्म के परिवार से थे? जो लेनिन है वह किस धर्म के परिवार से थे? तो वह ईसाई धर्म परिवार से थे। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 92 क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन ने राज्य और क्रांति पुस्तक में किसका विश्लेषण किया है? लेनिन ने राज्य और क्रांति पुस्तक में किसका विश्लेषण किया है? तो उन्होंने मार्क्स और एंगल्स के विचारों का किया है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 90 क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन की मृत्यु के बाद उनका जो शव है वह कहाँ संरक्षित किया गया है? तो वह मॉस्को के रेड स्क्वायर में संरक्षित किया गया है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 94 क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन के समय में सोवियत रूस में किस रंग का ध्वज था? तो यह लाल रंग का ध्वज था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 95 क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन का राजनीतिक जीवन किस घटना से प्रारंभ हुआ था? जो लेनिन का राजनीतिक जीवन है वो किस घटना से प्रारंभ हुआ था? तो वह भाई की फांसी से हुआ था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 96 क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन के नेतृत्व में रूस में कौन सी पार्टी सत्ता में आई? तो वह बोल्शेविक पार्टी सत्ता में आई। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 97 क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन किस विचारधारा के विरोधी थे? जो लेनिन है वो किस विचारधारा के विरोधी थे? तो वह पूंजीवाद के विरोधी थे। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 98 क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन की दृष्टि में राज्य का लोप कब होगा? लेनिन की दृष्टि में जो राज्य का लोप है वो कब होगा? तो समाजवाद के पूर्ण विकास के बाद होगा। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन की सोच में क्रांति का अर्थ क्या था? जो लेनिन की सोच में क्रांति का जो अर्थ है वह क्या था? तो वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन के अनुसार राज्य का जन्म किससे होता है? लेनिन के अनुसार जो राज्य का जन्म किससे होता है? तो वह संघर्ष से होता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा।
101 क्वेश्चन देख लेते हैं। मांस को सर्वप्रथम व्यवहार में लाने का श्रेय किसे माना जाता है? तो ये लेनिन को माना जाता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपके 100 MCQ कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।